Why should you not have very cold water use etc in winter? जो ग्रैंड माँ कह रही है, दादी कहना चाह रही है यहाँ पर कि क्या नॉट हैव वेरी कोल्ड वाटर्स यूज etc विंटर सीजन। विंटर सीजन्स में क्या होती हैं, कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जो कि वाटर्स के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, जूस के साथ पिए जाते हैं। Some place also the experience autumn and spring। क्या बात की गई है, सम कि आपको सर्दियों में बहुत ठंडा पानी, जूस आदि क्यों नहीं चाहिए, ये जो बताया गया है। कुछ स्थानों पर शरद ऋतु और बसंत का भी अनुभव होता है। किसका? शरद ऋतु का भी और बसंत का भी क्या होती है, अनुभव होता है, बताया गया है कुछ मौसम में, कुछ सीजन्स में। तो एटम्स क्या होती हैं, जैसे ड्राई के बारे में बात की गई है, वाइंड्स के बारे में बात की गई है, ड्राइज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। जो ड्राइज दी हुई हैं, ड्राई क्या होती हैं यहाँ पर बात की गई है, ड्राइज जो होती हैं। एटम्स की बात की गई है, जैसे एटम्स मतलब क्या बताया गया है, शरद ऋतु और स्प्रिंग मतलब क्या होती है, बसंत ऋतु। एटम्स जो होती हैं शरद ऋतु और स्प्रिंग जो होती है बसंत ऋतु के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि इन एटम द वेदर इन द नैदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट इज़ द ड्राई एंड विंडी, ड्राई लिप्स इन द फॉल फ्रॉम द ड्राई। कि शरद जो ऋतु होती हैं, शुष्क और हवा। शरद ऋतु में मौसम ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा होती है, ना तो ड्राई होती है ना ही ठंडा होती है, बताया गया है। इट इज़ द ड्राई एंड विंडी, ड्राई इन द लीव्स फॉल द फ्रॉम ट्रीज। यह शुष्क और घुमावदार है, सूखे पत्ते पेड़ों से गिरते हैं। सूखे जो पत्ते होती हैं, देखिए इमेज में देखिएगा, सूखे जो पत्ते होते हैं वह पेड़ों से हमेशा गिर जाते हैं। एटम्स में शरद ऋतु की बात की गई है। उसके बाद कुछ स्प्रिंग्स की बात की गई है, प्लीजेंट्स। स्प्रिंग जो होती हैं, प्लीजेंट्स जो होती हैं, यहाँ पर बताई गई है बसंत यानी सुखद, सुखद के बारे में बात की गई है। द वेदर इन द सीजन्स इन प्लेजेंट, इट इज़ द नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। क्या बात की गई है, टू हॉट टू नॉट द कोल्ड। द वेदर इन इज द सीजन्स प्लेजेंट, इट इज़ द नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट इज़ द सीजन्स ऑफ फ्लावर एंड द बटरफ्लाइज। स्प्रिंग इज द कॉल्ड इन द बसंत इन हिंदी। कि इन मौसम में मौसम सुखद है, यह ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा। यह फूलों और तितलियों का मौसम है। फूलों और तितलियों का मौसम है। यहाँ पर देखिएगा इमेज के माध्यम से, देखिए फूल और तितली, हरेदार पौधे फिर से आने लगते हैं। यह फूलों और तितलियों का मौसम है। बसंत को हिंदी में बसंत कहा जाता है, बसंत को बसंत हिंदी में बसंत कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं बसंत के महीने में क्या होती हैं, हरे भरे पौधे आते हैं और तितलियां जो होती हैं वह घूमते रहते हैं, बटरफ्लाइज जो होती हैं। फैक्ट ऑन्स की बात की गई है कि इन इंडिया 21 दिसंबर हैज़ द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे, एंड 21 जून हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। शॉर्टेस्ट नाइट्स के बारे में बात की गई कि जो भारत में बात की गई है कि भारत में 21 दिसंबर की रात सबसे लंबी और सबसे छोटी दिन होती है। भारत में की बात की गई है कि 21 दिसंबर की रात जो होती है वह सबसे लंबी और सबसे छोटी दिन होती है, और 21 जून की रात सबसे लंबी और सबसे छोटी रात होती है, व्यायाम का समय। ठीक है। एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे अब। मैंने क्या बताया, 21 दिसंबर की जो होती है वह 21 दिसंबर की जो रात होती है सबसे लंबी और सबसे छोटी होती है, और 21 जून की बात की जा रही है जो सबसे लंबी और सबसे छोटी रात होती है। तो इस प्रकार मैंने फैक्ट आंसर में बताया। एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं कि एक्सरसाइज टाइम्स क्या होती हैं। एक्सरसाइज टाइम्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसमें बात करेंगे कि एक्सरसाइज टाइम्स क्या होती हैं, कि राइट द काइंड्स ऑफ द डे, राइट द काइंड्स ऑफ द डेज के बारे में बात की गई है। राइट्स ऑफ काइंड्स डे की जो राइट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, मैन द यूज़ ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स के बारे में बात की गई है कि थिंग्स क्या होती हैं। थिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे। थिंग्स जो होते हैं देखिएगा,
अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कौन से सीजन में हम लेते हैं? अम्ब्रेला जो लेते हैं वह रेनी सीजन्स में लेते हैं। क्विट कोल्ड सीजन में लेते हैं। कूलर हॉट सीजन में लेते हैं। एंड रेन कोट रेनी सीजन में लेते हैं। तो आप इस प्रकार ये जो ब्लैंक्स होती है उसको आप फिलअप्स कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो अम्ब्रेला दिए हुए हैं आप रेनी सीजन से लिखेंगे। कौन से सीजन? रेनी सीजन्स। क्वाइट्स जो लिखेंगे वह कोल्ड सीजन्स में लिखेंगे। और कूलर जो होता है वह विंटर सीजन्स मतलब हॉट सीजन में लिखेंगे, हॉट सीजन्स। और रेन कोट जो होती है वह रेनी सीजन्स में लिखेंगे। तो इस प्रकार आप भर सकते हैं इसको। पेज नंबर देखिएगा 89 पेज नंबर में मैच द फ्लॉइंग्स दिए हुए हैं। मैच द फ्लॉइंग्स को देखिएगा। मैच द फ्लॉइंग्स में दिए हुए हैं कि आप मैच कैसे कर सकते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से कैसे आप मैच करेंगे। जो कॉल्ड सीजन होते हैं, कॉल्ड सीजन्स किसकी होती है? विंटर में होती है, ठंडी महीना, जैसे अभी का समय चल रहा है वो ठंडी का महीना है। प्लीजेंट जो होती है वह कौन सी होती हैं? प्लीजेंट जो होती हैं मतलब बसंत ऋतु, स्प्रिंग की बात की गई है, सॉरी प्लीजेंट्स की बात की गई है, स्प्रिंग के समय में होती है। ठीक है। हॉट एंड सनी जो होती हैं, हॉट एंड सनी किस में होती है? हॉट एंड सनी समर में होती है। तो समर में आप देखेंगे समर्स में होती हैं। रेनी एंड कोल्ड कौन सी में होती हैं? मानसून में होती हैं। रेनी एंड कोल्ड मानसून सीजन में होती हैं। एंड ड्राई एंड विंटी एटम्स में होती हैं। तो इस प्रकार आप कॉलम ए को कॉलम बी से आप फिलअप्स करेंगे कि कॉल्ड जो होती हैं, प्लेजेंट जो होती हैं, हॉट एंड सनी जो होती हैं, रेनी एंड क्लॉडी जो होती हैं, ड्राई एंड वेंट जो होती हैं वो कैसे मौसम से होती हैं। कॉल्ड ए और कॉल्ड कॉलम बी को आप इस प्रकार मिला सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं। कंप्लीट ऑफ फ्लो चार्ट्स, कैसे आप फ्लो चार्ट्स को कैसे कंप्लीट करेंगे? जो फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं सी नंबर दिया गया है कि कंप्लीट द फ्लो चार्ट। जो सीजन्स दिए हुए हैं, कौन कौन से सीजन्स होते हैं? जैसे समर की बात की गई है, समर के बाद मानसून्स की बात की गई है, एटम्स की बात की गई है, स्प्रिंग की बात की गई है और विंटर की बात की गई है। जो सीजन्स होते हैं मौसम से होते हैं, समर के बाद मानसून, मानसून के बाद एटम्स, विंटर, स्प्रिंग। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? इस प्रकार आप सीजन्स के बारे में जान सकते हैं। मैंने आपको सीजन्स के बारे में बताया। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, नीचे देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। मैं इसको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा, आप अच्छे से नोट्स बना के लिखिएगा। मैं नोट्स भी भेजूंगा आपके ग्रुप में। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में डी नंबर दिए हुए हैं कि डी नंबर क्या होती हैं? हॉट वाइंड्स दैट ब्लो इन समर ऑल कॉल्ड, समर इन कॉल्ड्स की बात की है। वी वेयर द बलून्स क्लॉथ इन, वी वेदर इन द स्प्रिंग इज, we can in the blanks and see blanks in the sky a rainy days, sometimes we see in colorful, कलरफुल की बात की गई है। तो आप फर्स्ट जो दिए हुए हैं उसमें आप फिलअप करेंगे। जो वाइंड्स जो होती हैं ब्लू करती हैं समर के समय, गर्मी के समय ब्लू करती है, उसको क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। लू, LOO, लू कहते हैं। वी वेयर द बैलून क्लॉथ, वी वेयर द बैलून क्लॉथ, वेयरिंग क्लॉथ विंटर के समय में, सर्दी के समय में हम बलून जो ऊन के कपड़े पहनते हैं वह विंटर के समय में, अभी जो विंटर चल रही है, सर्दी चल रही है, इसके में पहनते हैं। वी वेदर इन द स्प्रिंग इज, स्प्रिंग इस की बात की गई है, क्या होती है? प्लीजेंट्स होती हैं, प्लीजेंट्स के बारे में बात की गई है। यहाँ प्लीजेंट्स डालेंगे थर्ड नंबर में। फोर्थ नंबर में वी कैन हेयर, वी कैन हेयर की बात की गई है। थंडर एंड लाइट थिंग, थंडर यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लाइट थिंग पढ़ेंगे। समटाइम वी सी इन द कलरफुल, कलरफुल की बात की गई है। जैसे रेनबो, रेनबो जो होती हैं वह कलरफुल होती हैं, रेनबो में आप डालेंगे कलरफुल होती हैं। ठीक है। ई जो दिए हुए हैं, ई नंबर देखिएगा, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं। विच थिंग कॉजेस कॉज चेंज इन द वेदर, जब वेदर मौसम चेंज होते हैं कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो मैं आप लोगों को के रूप में फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर एंड 5 नंबर को क्या करूँगा? नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा। तो आप नोट्स को देखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए, मैं उसको फिर से बताने की आपको कोशिश करूँगा। जो एक्टिविटी टाइम्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी टाइम्स देखिएगा, कुछ एक्टिविटी टाइम्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर एक्टिविटी टाइम्स को आप क्या करेंगे? कलर फिलअप करेंगे। कलर द पिक्चर्स, द सीजन्स, यू लाइक इन द बेटर्स, कंप्लीट द सेंटेंस टू टिल वाई यू द लाइक इट्स। तो इसको आप फिलअप करिएगा, कलर को फिलअप कीजिए, कलर को भरिएगा।
तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चैप्टर 16 द वर्ड ऑफ प्लांट्स। द वर्ड ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं, द वर्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे